रेत में छिपा हीरा, आलिम की कहानी। एक मिडिल क्लास लड़के की विदेश में बनी पहचान। भाग एक, छोटे शहर का बड़ा सपना। आलिम का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में हुआ। उसका परिवार मिडिल क्लास था, न बहुत गरीब न बहुत अमीर। पिता एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे और मां सिलाई का काम करती थी। महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। एमी, बच्चों की फीस, राशन, हर चीज का हिसाब मां के हाथ में एक छोटी डायरी में लिखा होता था। आलिम पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे सपने देखने में मजा आता था। वह अक्सर इंटरनेट पर विदेशी शहरों की तस्वीरें देखता, गाड़ियों के वीडियो देखता और अपने आप से कहता, एक दिन मैं भी यहां रहूंगा। एक दिन स्कूल खत्म होते होते उसकी हालत ये थी कि कॉलेज की फीस भरने के लिए उसे ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, मॉल में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी और गर्मी की छुट्टियों में ट्रैवल एजेंसी के बाहर फोल्डर बांटने पड़े। भाग दो, भारत में संघर्ष। कॉलेज के बाद आलिम को नौकरी नहीं मिली। उसने ईटी किया, कंप्यूटर सीखा, डेटा एंट्री की, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। कभी लोकल मोबाइल दुकान पर काम करता, कभी शादी फंक्शन में फोटोग्राफी करता, तो कभी लेड टीवी इंस्टॉल करने वाली कंपनी में हेल्पर बन जाता। हर महीने घर वालों को 1000-2000 रुपए देने की कोशिश करता, लेकिन मां की आंखों में उसे एक ही बात दिखती थी, तू कुछ बड़ा करेगा बेटा, बस मेहनत करता रहे। एक दिन उसके एक दोस्त ने बताया कि दुबई में नौकरी लग गई है, मजदूरी की है, लेकिन कमाई ज्यादा है। आलिम ने पूछा, कैसे? दोस्त बोला, एक एजेंट है जो 5 लाख लेकर भेजता है। शुरू में मुश्किल है, लेकिन वहां पैसे की इज्जत है। भाग 3, टिकट, आंसू और हिम्मत। आलिम ने पापा की पेंशन जमा की, मां की बचत निकाली और कुछ दोस्तों से उधार लेकर एजेंट को पैसे दिए। उसका वीजा लगा और टिकट भी। जाने से पहले मां ने एक छोटा सा कुरान का पाक दिया और बोली, कमाना लेकिन इंसानियत मत छोड़ना बेटा। एयरपोर्ट पर पहली बार फ्लाइट में बैठा था। डर और उम्मीद साथ थे। वो सोच रहा था, ना वहां कोई जानने वाला है, ना कोई गारंटी, लेकिन यहां तो कुछ बन ही नहीं पा रहा था। भाग 4, दुबई की जलती धूप और ठंडी रातें। दुबई पहुंचते ही एक शेल्टर में रखा गया, जहां 12 लोग एक कमरे में थे। सब मजदूर, कोई भारत से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से। पहले 6 महीने तक आलिम ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की। गर्मी 45 डिग्री, ऊपर से रेत की आंधी, पैरों में छाले, पीठ में दर्द, लेकिन शाम को मिलने वाली 800 दिरहम की सैलरी में एक उम्मीद थी। उसी पैसे से फोन रिचार्ज करता और मां को वीडियो कॉल करता। मां बस कहती, बस तू ठीक है ना। भाग 5, फिर आया मौका। एक दिन साइट पर एक इंजीनियर से बात करते हुए आलिम ने बताया कि वह कंप्यूटर जानता है, फोटो एडिटिंग आती है। उस अफसर ने कहा, एक कंपनी में काम खाली है, कोशिश कर लो। आलिम ने तुरंत अपने पुराने कामों का एक पोर्टफोलियो बनाया और एक एजेंसी में इंटरव्यू दिया। वहां से उसे एक ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी मिल गई, 2500 दिरहम महीने की। यहीं से किस्मत ने करवट ली। भाग 6, ग्राफिक डिजाइन से ग्रोथ। ऑफिस में उसने ग्राफिक डिजाइन में अपनी कला दिखानी शुरू की। उसने सोशल मीडिया पोस्ट बनाए, वेबसाइट बैनर डिजाइन किए। धीरे धीरे बॉस ने उस पर भरोसा किया। कंपनी की एक क्लाइंट एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म से थी। उन्होंने आलिम का काम देखा और ऑफर दे दिया, हमारे साथ ज्वाइन करो, सैलरी डबल। 3 साल में आलिम दुबई में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गया था। अब वो ब्रांडेड शर्ट पहनता था, खुद की रूम में रहता था और हर महीने मां को 50,000 रुपये भारत भेजता था। भाग 7, सपने पूरे होने लगे। अब आलिम के पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस था, खुद की सेकंड हैंड कार थी और एक स्टेबल लाइफ। उसने एक छोटी सी डिजिटल एजेंसी भी शुरू की। इवनिंग्स में फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने लगा। उसकी कंपनी का नाम था आलिम विजुअल्स। 4 साल में आलिम ने भारत में अपने घर के लिए 25 लाख भेजे, मां के लिए नया घर, बहन की शादी और पापा के इलाज के लिए पैसे। जब वह 5वें साल दुबई से पहली बार छुट्टी लेकर भारत लौटा, तो स्टेशन पर मां ने गले लगाकर कहा, मेरा बेटा अमीर नहीं, मेहनती बना है। भाग 8, वापसी और पहचान। अब आलिम एक सफल व्यवसायी है।
दुबई में उसकी एजेंसी 6 लोगों की टीम चला रही है। वह यूएई के लोकल ब्रांड्स के लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता है। भारत में वह हर साल 2 लड़कों को स्कॉलरशिप देता है जो आलिम जैसे हैं पर जिनके पास मौका नहीं। एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, आप इतने बड़े ब्रांड्स को सर्विस देते हो, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? आलिम मुस्कुराकर बोला, रेत की गर्मी से, छालों से और मां की दुआओं से। भाग 9। लेकिन एक चीज अब भी अधूरी है। उसकी सफलता पर एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनी। लोग भावुक हुए, कमेंट्स आए, लोग बोले इंस्पायरिंग जर्नी। लेकिन फिर भी वीडियो के आखिर में एक लाइन उभरी, अफसोस किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सीख, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दुबई का टॉवर तब दिखता है जब आपकी नींव भारत में मजबूत हो।